इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त की बड़ी खबर है गुजरात से। और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज क्या है? भूपेंद्र पटेल कैबिनेट का विस्तार 2 बजे के बाद हो सकता है और खबर है कि रूपानी मंत्रिमंडल के सभी चेहरे बदले जाएंगे, यानी कि 22 जो मिनिस्टर्स हैं पूरी तरह बदल दिए जाएंगे। यानी कि एक नई सरकार नए मुख्यमंत्री के साथ नजर आएंगी, नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। तो यह बहुत बड़ी खबर है कि गुजरात में पूरे मंत्रिमंडल को ही बदल दिया जाएगा। तो पहले मुख्यमंत्री बदले गए, उसके बाद अब तमाम जो मंत्री हैं उनकी जगह नए चेहरे नजर आएंगे। तो ये बड़ा संदेश भी है और साथ ही साथ एक बड़ी खबर यह है कि आखिरकार मुख्यमंत्री के साथ साथ सभी मंत्रियों को क्यों बदला जा रहा है, यह भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन से नए चेहरे हैं जिनको मौका मिल सकता है। वैसे आपको बता दें कि जितने भी एमएलएज हैं सभी को कहा गया है कि वो गांधीनगर में मौजूद रहें। हालांकि ये किसी को नहीं पता है कि वो नए चेहरे कौन होंगे, लेकिन सभी विधायकों को इसलिए अहमदाबाद गांधीनगर में बुलाया गया है ताकि जैसे ये तय हो जाता है कि लिस्ट कौन सी बनती है, कौन वो 22 नए चेहरे होते हैं जो इन 22 चेहरों को रिप्लेस करेंगे जो अभी मंत्री हैं, उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल का जो चेहरा है वो किस तरह सामने आता है, इसकी रूपरेखा क्या है। लेकिन रूपानी के साथ साथ यानी कि पिछले जो मुख्यमंत्री थे उनके साथ साथ तमाम उन मंत्रियों का जो उनके साथ काम कर रहे थे उनका बदल दिया जाना, यह बहुत बड़ा संदेश है। चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री बदले गए, उसके बाद पूरा मंत्रिमंडल बदल रहा है। तो कुल मिलाकर 2022 में जब चुनाव होंगे, 2022 के आखिर में चुनाव होने दिसंबर में, तो कुल मिलाकर 1 साल के करीब का जो वक्त है, इस दौरान किस तरह से ये नए मंत्री नए चेहरे काम करते हैं इस पर भी सबका ध्यान रहेगा। लेकिन संदेश बहुत बड़ा है, मैसेज भी बहुत क्लियर है। वो मैसेज क्या है, वो संदेश क्या है, ये भी हम जानेंगे जब हमारे साथ हमारे संवाददाता निर्णय कपूर भी जुड़ जाएंगे, जो लगातार हमें बताएंगे कि आखिरकार 22 चेहरे क्यों बदले जा रहे हैं और अगर जो नए 22 चेहरे आएंगे तो कौन से हो सकते हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री जो कि पाटीदार समुदाय से आते हैं, क्या उसी तरह से जो मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिमंडल में आएंगे क्या वो भी कुछ समाज को यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे या फिर सिर्फ काबिलियत होगी उनकी एंट्री की एक ही वजह। शपथ ग्रहण से पहले बहुत बड़ी खबर है कि एक बार फिर आपको बता दें, नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल के सभी मंत्री नए होंगे, नए चेहरों के साथ वो मैदान में उतरेंगे और पिछली रूपानी सरकार के सभी मंत्री हटा दिए जाएंगे। 22 मंत्री नए होंगे, डिप्टी सीएम नितिन पटेल हटाए जाएंगे, आरसी फल्दू, भूपेंद्र सिंह चुड़ासामा हटाए जाएंगे। तो ये कुछ बड़े बड़े नाम हैं। नितिन पटेल जो कि डिप्टी सीएम रहे हैं, एक बार तो उनको माना गया था कि शायद वो रूपानी के जगह वो बनेंगे मुख्यमंत्री, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इस तरह से जो बड़े कद्दावर चेहरे हैं जो लगातार गुजरात में नजर आए हैं, और नितिन भाई पटेल तो लंबे वक्त से उनको अनुभव रहा है, मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे हैं, अगर वो भी हटा दिए जाने तो साफ संदेश है कि नए लोगों को मौका दिया जाएगा, नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। क्या इसमें जो युवा चेहरे उनको लाया जाएगा? क्योंकि देखिए चुनौती बहुत बड़ी इस बार ये रहेगी कि जो पैंडेमिक का दौर निकला था उसको लेकर सरकार ने, यानी कि चाहे केंद्र ने हो या फिर गुजरात सरकार ने जो काम किया, उसका जो मैसेज जिस तरह से जाना चाहिए था, लोगों तक पहुंचना चाहिए था, क्या वो नहीं पहुंचा? क्या लोगों के अंदर कुछ असंतोष था जो पूरा का पूरा पैंडेमिक का काल रहा? और साथ ही साथ जिस तरह से चुनौती और बढ़ रही है नए पार्टियों के गुजरात में आने से, या फिर जिस तरह से युवा चेहरों को मौका मिल रहा है दूसरे पार्टियों में, क्या यही वजह है कि जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी गुजरात में है बीजेपी, लगातार कई सालों से जो सत्ता में है, क्या वो एक युवा चेहरा, एक फ्रेश चेहरा, एक फ्रेशनेस के साथ लोगों के बीच जाना चाहती है जब 2022 में चुनाव होंगे? क्या यही मकसद है कि ना सिर्फ पहले मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया, अब पूरे के पूरे मंत्रिमंडल का चेहरा बदल दिया जाएगा? ये भी एक ऐसा सवाल है जिसकी जवाब के लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी खबर यही है कि गुजरात में शायद पहली बार आपने ऐसा सुना होगा कि मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं, पूरा का पूरा कैबिनेट बदल दिया जाता है। गुजरात में आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों सीएम समेत पूरे मंत्रिमंडल को बदल दिया गया? इस पर पूर्व सीएम विजय रूपानी से बात की इंडिया टीवी के संवाददाता निर्णय कपूर ने। गुजरात की राजनीति में आए बदलाव को लेकर के सभी के मन में ये सवाल है कि आखिर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया और अब उनके प्लान्स क्या हैं, आगे उनकी भूमिका क्या रहेगी। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी। रूपानी साहब, मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आपने रिज़ाइन क्यों किया अचानक? जो ये रिज़ाइन करने का डिसीजन लिया, क्या ये त्वरित डिसीजन था या पहले से कोई भूमिका
चल रही थी इसकी? नहीं, त्वरित डिसीजन था मेरा। मुझे हाईकमांड से जो आदेश मिला, मैंने जब इस्तीफा दिया उसके अगली दिन रात को हमारे संगठन महामंत्री जी ने मुझे बताया कि आपको इस्तीफा देना है। तो मैंने बता दिया उनको कि 5 साल मुझे पूरा वक्त मिला है गुजरात की जनता की सेवा करने के लिए। इसके लिए मैं मोदी जी और अमित शाह जी का आभार प्रकट करता हूं कि मुझे मौका दिया और 5 साल दिया। दूसरा कि नया वातावरण बने, नई लीडरशिप भी आगे बढ़े, ये भी मेरे मन में था। और मैंने उस वक्त भी बताया था कि ये रिले रेस है कि भाई एक के बाद एक दौड़ते ही जाए। पहले जिस तरीके से केशुभाई, नरेंद्र भाई, आनंदीबेन ने काम किया, मैंने किया, अब भूपेंद्र भाई करेंगे। तो ये हमारी कार्यकर्ता के नाते भूमिका भी मानसिक रहती है कि कोई पद पर हम कायम तो नहीं है। तो ठीक है, पार्टी का हाईकमांड का आदेश है, मैंने दे दिया। और नए नेतृत्व को नया वातावरण के साथ, नई ऊर्जा के साथ आने वाले चुनाव हम साथ में जीतेंगे। तो इस तरीके से मैंने आनंद के साथ, अपनी राजी खुशी से मैंने इस्तीफा दे दिया। मैं एक चीज़ आपसे फिर भी पूछना चाहूँगा विजय भाई, आप हमने देखा जब इस्तीफा देने गए तब भी बहुत सहज लग रहे थे, बहुत सहज भाव से आपने अपनी बात भी रखी। आज भी आप, हम देख रहे हैं, काफ़ी रिलैक्स लग रहे हैं। लेकिन क्या ये डिसीजन इतना ही इजी था आपके लिए भी लेना? मेरे लिए तो इजी ही था, क्योंकि हम सब कार्यकर्ता सत्ता के लिए काम नहीं करते। और मैं तो 1973-4 से एक्टिव हूं। नवनिर्माण आंदोलन हो, छात्र संघर्षी जयप्रकाश नारायण के साथ संपूर्ण क्रांति से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के नाते से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, कि भाई राष्ट्र पुनर्निर्माण और राष्ट्रवाद के रंग से रंगे हुए हम सब कार्यकर्ता हैं। सत्ता हमारे लिए एक साधन है, सत्ता ही सर्वस्व नहीं है। तो ये मानसिकता से काम करते थे, तो ये सहज है। क्या है इसमें? आप जितना सहज बता रहे हैं उतना सहज गुजरात की राजनीति में लग नहीं रहा है, क्योंकि अभी हमने देखा करीब करीब महीना भर पहले आपकी सरकार ने कंटिन्यूस 5 साल पूरे किए, और शायद आप गुजरात में नरेंद्र भाई और हितेंद्र भाई देसाई के बाद तीसरे ऐसे नेता हैं जिन्होंने 5 साल कंटिन्यूस सत्ता में पूरे किए। हमने देखा एक बड़ा सा सेलिब्रेशन हुआ, प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, सबने आपको उसमें अभिवादन भी किया, अभिनंदन भी किया। और उसके बाद अचानक हम देख रहे हैं कि आपने रिजाइन कर दिया। तो ये अपने आप में कई तरह के संशय पैदा करता है आज के इस राजनीतिक माहौल। नहीं, राजनीतिक माहौल में होता है, लेकिन हमारी पार्टी में ये स्वाभाविक है। और हमारे वरिष्ठ नेतृत्व ने भी किया होगा, पार्टी के हित में ही नहीं डिसीजन लिया होगा, पार्टी के अच्छे लिए किया होगा, आने वाले चुनाव को मध्यवर्ती नजर रखते हुए किया होगा। तो हमें पूरी श्रद्धा है, उसमें कोई सवाल, इसलिए सहजता से किया हमने। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या ये जो डिसीजन लिया पार्टी ने, आपको लगता है किसी दबाव में आकर के लिया हो? क्योंकि जिस तरह का हम देख रहे हैं डिसीजन बाद में लिया गया, आपको क्या लगता है कि क्या किसी प्रकार का दबाव था पार्टी में, कोई जातिगत समीकरणों का दबाव था? नहीं, कोई जातिगत समीकरण का दबाव नहीं था। कोई अलग अलग जाति का, आखिरी तो मैं जैन जाति का था, भूपेंद्र भाई पाटीदार है, तो कोई न कोई नाती से कोई जुड़े हुए तो होंगे। तो जातिगत दबाव के कारण भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती है। इस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के विजय रूपानी ने कहा कि सत्ता से जाना उनके लिए कोई शॉकिंग नहीं है, या फिर उनको बहुत ही सहज लगता है, बहुत सिंपली उन्होंने इस चीज को लिया है कि वो मुख्यमंत्री थे, अब मुख्यमंत्री नहीं है। उनका यह भी कहना है कि जब उनसे सवाल पूछा क्या आपकी जगह पे भूपेंद्र पटेल जिन्हें बनाया गया मुख्यमंत्री, पाटीदार समुदाय से आते हैं, तो क्या किसी समुदाय की वजह से किसी को चुना गया या उनको वहां से हटाया गया है? तो उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि
बीजेपी जो उनका कहना है कि जो सरकार है वहां पर या बीजेपी वहां जो काम करती है उनके लिए सभी समान है। और दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये बताया कि ये लगता है कि जो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई, क्योंकि चुनाव जो होने वाले हैं 2022 में दिसंबर में, उसके मद्देनजर हो सकता है इसको देखते हुए ये पूरा का पूरा जो चेंज किया जा रहा है या बदलाव किया जा रहा है, जिसका फायदा पार्टी को मिल सकता है। और शायद यही वजह है कि जो ना सिर्फ मुख्यमंत्री को बल्कि 22 के 22 जो मंत्री हैं, कैबिनेट के मंत्री हैं, उन्हें भी बदला जा रहा है। तो विजय रूपानी ने एक्सक्लूसिवली इंडिया टीवी से बातचीत की और उन्होंने सारी वो बातें बनाई और जो सारी बातें बताई जो कि हर किसी के जहन में है कि आखिरकार क्यों ठीक इलेक्शन से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले उन्हें हटा दिया जाता है, उनके जगह पे एक नए मुख्यमंत्री को लाया जाता है और साथ ही साथ पूरे मंत्रिमंडल को बदला जा रहा है। तो उनका एक जवाब यह था जो सबसे अहम माना जा सकता है कि जो चुनाव होने जा रहे हैं उसके मद्देनजर पार्टी को लगता है कि क्या बेहतर हो सकता है, क्या बेहतर लग सकता है लोगों को, उसी के तहत यह बदलाव किया गया है। और गुजरात की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आपको एक बता दें कि तमाम जो मंत्री हैं जो विजय रूपानी सरकार में थे, 22 के 22 मंत्री, उन्हें भी बदला जा रहा है। तो पहले मुख्यमंत्री बदले गए, भूपेंद्र पटेल बने हैं मुख्यमंत्री, अब 22 के 22 जो आपके मंत्री हैं सरकार में उन्हें भी बदला जाएगा, नए चेहरों को मौका मिलेगा। और यही वजह है कि तमाम जो विधायक है उन्हें कहा गया था कि सभी के सभी विधायक जो हैं वो आ जाए गुजरात के अलग अलग इलाकों से और वो मौजूद रहें गांधीनगर में, क्योंकि कौन मंत्री बनेगा इसको लेकर भी बिल्कुल सस्पेंस बरकरार है। जिस तरह से मुख्यमंत्री के नाम को लेकर था कि आखिर कौन बनेगा, उसी तरह से 22 मंत्री कौन होंगे ये किसी को नहीं पता, लेकिन बड़े बड़े चेहरे जो हट जाएंगे, जिसमें नितिन भाई पटेल भी मौजूद हैं। इसके अलावा बाकी जो तमाम मंत्री रहे हैं जो लंबे वक्त से बीजेपी का चेहरा रहे, सरकार में काम करते रहे, अब उनकी जगह कुछ नए चेहरे नजर आएंगे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि विजय रूपानी ने भी साफ कहा है कि चाहे उन्हें अब यहां से हटा दिया गया हो, यानी कि मुख्यमंत्री पद से उनको हटना पड़ा हो, लेकिन उसको लेकर कोई उनके अंदर कोई संशय भी नहीं है, उनको इसको लेकर उनको लगता है कोई दुख भी नहीं है। उनके लिए एक बहुत ही सामान्य था, क्योंकि वो बतौर कार्यकर्ता काम कर चुके हैं बीजेपी में, संघ में, और एक जो उनको जिम्मेदारी मिली थी वो उन्होंने पूरी कर ली। अब उनके जगह पे उनके दूसरे जो साथी हैं उसको संभालेंगे। निने कपूर के साथ इंटरव्यू में रूपानी ने और क्या कहा ये भी आपको सुनाते हैं। ये सवाल पूछना क्योंकि जब आपको मुख्यमंत्री बनाया गया था गुजरात का, तब बकायदा ये कहा गया था और इनफैक्ट ये एस्टेब्लिश किया गया कि गुजरात में बीजेपी ने कास्ट के जो सारे नॉर्म्स हैं, जातिगत इक्वेशंस जो हैं सारे, उस सबको डिफाई कर दिया, एक कास्ट न्यूट्रल व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया और 5 साल तक उन्होंने काम किया। लेकिन अब हम एक बार देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो लगातार मांग उठ रही थी कि एक पाटीदार मुख्यमंत्री होना चाहिए, पाटीदार समाज भी पिछले काफी दिनों से नाराज भी दिख रहा था पार्टी से, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उस दबाव में आकर के डिसीजन लिया? इसलिए मैं नहीं मानता हूं दबाव के कारण डिसीजन लिया है, क्योंकि पिछले सभी चुनाव हम जीते हैं। मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़े गए, जो लोकल गवर्नमेंट के चुनाव हुए, पंचायत के चुनाव हुए, महानगर पालिका, इवन हमारे एमएलए के जितने चुनाव हुए, बाई इलेक्शंस, सभी हम जीते हैं। संसद में 26 से 26 सीट जीते हैं, तो उसमें कोई डर नहीं है पार्टी को, और पार्टी ने इसलिए किया है ऐसा मैं नहीं मानता हूं। तो एक पर्सनल सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं रूपानी साहब, बहुत चर्चाएं भी हो रही हैं उस पोस्ट को लेकर के जो आपकी बेटी ने लिखा है। हमने देखा एक बड़ा मार्मिक सा वर्णन उन्होंने किया है आपके पूरे स्वभाव के बारे में, और कहीं ना कहीं उन्होंने इसमें उनकी एक हमने देखा है कि कुछ वेदना भी दिख रही है कि जिस तरह से आपके रेजिग्नेशन के बाद चर्चाएं शुरू हुई, उन्होंने लिखा है कि भाई जैसे आपको इंटरप्रेट किया जा रहा है आप उससे काफ़ी विपरीत हैं, और उन्होंने डिस्क्राइब करने की भी कोशिश की। आपको क्या लग रहा है उनकी इस पोस्ट को देख करके, आपके मन में क्या विचार आया? नहीं, मेरे मन में तो मेरी बिटिया ने जो पोस्ट लिखी, मुझे बहुत गर्व है कि इनकी सोच भी बड़ी है, सेंसिटिव है, और इस्तीफा के कारण वो डिस्टर्ब नहीं थी। और उन्होंने इतना जो कुछ मीडिया में चल रहा है कि सेंसिटिव, सिर्फ सेंसिटिव नहीं होना चाहिए और राजनीतिज्ञ होना चाहिए, तो उन्होंने ये लिखा था कि ये सेंसिटिव किस तरीके से मैं हूं, तो ये कोई गुनाह नहीं है। और उन्होंने ये भी अंत में लिखा है कि ये मेरे पिताजी ने करेज के साथ इस्तीफा दिया है, ये इस्तीफा देना वो करेज की बात है, और उन्होंने मुझे इस्तीफा देने के लिए भी धन्यवाद दिया है। तो ये सारी भावनाएं उनमें लिखी हुई है, और आज भी मुझे मेरी बेटी पर गर्व है कि उन्होंने अच्छी तरह से
एक हाइट पर ये लिखा है। नहीं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो ये कहना चाह रही थी कि उनका स्वभाव, आपका व्यक्तित्व जो है बहुत सरल है, और ऐसी चर्चाएं हम भी सुन रहे हैं कि बहुत सरल स्वभाव है, शायद इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। नहीं, वो उसने इसलिए लिखा है कि ये होना राजनीतिज्ञों में, राजनेताओं में ये स्वभाव होना क्या गलत है, ऐसा लिखा है उन्होंने। तो ये बात जरूरी है कि भाई आफ्टर ऑल व्यक्ति को संवेदनशील होना ही चाहिए। कोई व्यक्ति जो संवेदनशील नहीं है तो व्यक्ति ही नहीं है वो। आप कैसे देख रहे हैं अपने इन 5 साल के कार्यकाल को? हमने देखा कि कोविड की अगर हम बात करें, कोविड की सिचुएशन की, तो पूरे देश में कमोबेश एक ही जैसी परिस्थिति थी। अगर उसको हम साइड में भी रख दें, ओवरऑल आप कैसे देख रहे हैं? मैं 5 साल में मैंने काम करने में बहुत मजा आया, क्योंकि एक टीम बनते हुए सभी हमारे 112 एमएलए, हमारा मंत्रिमंडल और पार्टी का भी सभी कार्यकर्ता, पार्टी के सभी ऑफिस बेरर, हम सब ने साथ मिलकर टीम गुजरात के नाते काम किया। बहुत सारी योजनाएं की, बहुत सारे कार्यक्रम किए, और जो कुदरती आपदा, नैसर्गिक आपदा जो आई, जैसे कोरोना का पीरियड, ये जो साइक्लोन का पीरियड, बाढ़ का पीरियड, तभी भी सब लोग साथ मिलकर जो काम किया, जनता की सेवा की। और गुजरात, नरेंद्र भाई ने जो विकास यात्रा चालू की, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो यात्रा को हमने आगे बढ़ाई है, और बेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन गुजरात बना है, और गुजरात काफी उभर कर आया है। तो ये मौका मिला और काम करने के लिए सौभाग्य भी प्राप्त हुआ, और 5 साल काफी बड़ा पीरियड है और अच्छा काम किया है, इसके लिए संतोष है। एक सवाल जरा सा हटके मैं पूछना चाहता हूं। जब आपने रिजाइन किया, अभी उसी के दूसरे दिन हमने देखा नितिन गडकरी जी का एक स्टेटमेंट जो सोशल मीडिया पे काफी चल रहा है, जिसमें वो बता रहे हैं कि भाई हर कोई दुखी है, एमएलए मंत्री नहीं बन पाया इसलिए दुखी है, मंत्री मुख्यमंत्री नहीं बन पाया इसलिए दुखी है, मुख्यमंत्री को ये चिंता है कि वो कब तक रहेगा। तो क्या लगता है वो राजनीति में जो ये अनसर्टेनिटी आ रही है उसकी तरफ हिंट करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा तो नहीं। नितिन गडकरी जी ने जो स्टेटमेंट किया है उससे ट्विस्ट करते हुए ये छपा होगा, ऐसा मैं मानता हूं। मैं डीप में नहीं गया हूं। हम देख रहे हैं जिस तरह से आप सहज हैं, लेकिन बाकी जो मंत्री हैं, नेता हैं, उनके रिएक्शंस बहुत अलग आ रहे हैं। खासतौर पे मैं नितिन भाई पटेल जो डिप्टी सीएम थे, उनके जो तुरंत जो रिएक्शंस आए उसको देख के बात करना चाहता हूँ। वो उस दिन गवर्नर से मिलने भी नहीं आए जब मुख्यमंत्री अपना दावा पेश करने गए, वो महसाना चले गए। बाद में वहाँ उनके कुछ ऐसे स्टेटमेंट आए जिसमें उनकी नाराजगी दिख रही थी। आप क्या मान रहे हैं, क्या सब कुछ ठीक है या कहीं कोई रंज है अभी लोग? नहीं, सब कुछ ठीक है। नितिन भाई भी उस दिन स्वस्थ थे, और महसाना में पहले से उनका कार्यक्रम था, इसलिए वो गए थे। इसलिए गवर्नर जी के हम नेता को प्रस्तुत करने के लिए गए थे, तब वो आ नहीं सके। और मैं मानता हूं कि नितिन भाई भी बहुत पुराने कार्यकर्ता है, और कोई रिएक्शन नितिन भाई के मन में भी नहीं है। तो कोई नाराजगी नहीं है विजय रूपानी को, और ना ही उनको कोई भी दुख है। वो बहुत ही सामान्य और उनको लगता है कि बहुत ही सहज हैं जो भी उनके साथ हुआ है। लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने जो कही है कि पाटीदार नाराज नहीं है, और पाटीदार की जो नाराजगी की वजह से कि उनको हटाया गया हो, उनको पद छोड़ना पड़ा, ऐसा नहीं है। और बात भी सही है, क्योंकि उसके बाद जितने इलेक्शंस हुए हैं, जो पाटीदार अगर नाराज होते तो बीजेपी को ना 2019 में इतनी सीटें मिलती, और ना ही उसके बाद जो बाई इलेक्शन हुए या फिर 2018 में जो इलेक्शंस हुए थे, उस दौरान में भी जो साउथ गुजरात है, जहां पर कि सूरत जो पड़ता है, वहां पर भी अच्छी खासी पाटीदारों की तादाद है, लेकिन वहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद इसी बड़ी खबर पर लौटेंगे। गुजरात से बड़ी खबर आ रही है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।